दादा संविधान निर्माण समिति के सदस्य, पिता बड़े संपादक और खुद कर्नल। आइए शहीद विप्लव त्रिपाठी के प्रोफाइल पर, उनकी शख्सियत पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि जब से कल ये खबर आई शाम को और कर्नल की तस्वीर, उनके परिवार की तस्वीरें लोगों ने देखी, पूरे देश की आंखें नम हैं। कौन थे शहीद विप्लव त्रिपाठी, जिनकी शहादत को आज देश सलाम कर रहा है। जन्म 1980 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ, रायगढ़ के ही रहने वाले थे। सैनिक स्कूल रीवा में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। असम राइफल्स में लेफ्टिनेंट कमांडेंट रहे और इनके काम को बड़ा सराहा गया, क्योंकि जहां भी इनकी पोस्टिंग होती थी, जहां भी ये जाते थे, लोगों से बड़ा घुल मिल कर रहते थे। डिफेंस स्टडी में एमएससी करने के बाद इन्हें प्रमोशन मिला और प्रमोशन के बाद 46 असम राइफल्स के ये कमांडिंग ऑफिसर बनाए गए। परिवार में पत्नी अनुजा और 5 साल का बेटा अबीर था, जो कि इस हमले में मारे गए। विप्लव के छोटे भाई भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। माँ आशा त्रिपाठी एक डॉक्टर हैं और सोशल वर्क भी करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिता जो हैं सुभाष त्रिपाठी, वो शहर के एक साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं। दादा किशोरी मोहन संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे। इसके अलावा विप्लव मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले के सिनघाट सब डिवीजन में इन्हें तैनात किया गया था और मिजोरम में भी काम करने का अनुभव था और इन दिनों मणिपुर में थे। मणिपुर में ही इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए थे, वापस लौट रहे थे, तब आतंकियों ने इन्हें निशाना बनाया। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी से। प्रमोद स्वामी जी, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? आतंकी तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए शांति वार्ता से कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक तरह की सरकार को मैसेजिंग के तौर पर इस हमले को देखा जा रहा है, जिसमें आतंकी संगठन अपनी मौजूदगी का, खतरनाक मौजूदगी का एहसास कराते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे निपटा जाएगा इनसे? देखिए, सबसे पहले मैं विप्लव त्रिपाठी जी की शहादत को नमन करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि आज आसमान भी बहुत रोया है, आज आसमान भी बहुत रोया है, किसी गद्दार की वजह से मेरे देश ने एक फौजी खोया है। तो मैं उनकी शहादत को नमन करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं, विशेषकर उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए शांति वार्ताएं की। बहुत से उग्रवादी संगठन आज राष्ट्रीय मुख्य धारा में आकर करके और डेमोक्रेसी में शामिल होकर करके उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं। ये इस तरह के भी उदाहरण है। लेकिन जिस तरह की कायराना हरकत आज पीएलए ने की है, उससे सारे देशवासी आज हम शर्मसार हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी उग्रवादी जो संगठन है, मैं आज उनको एक संदेश देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कोई भी जो उग्रवादी संगठन है, उनसे हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे ही बच्चे, हमारे ही देश के नागरिक है, तो उनकी जो समस्याएं हैं, आइए बातचीत के द्वारा उनका हम समाधान करें। लेकिन बातचीत की हमारी नीति को कोई सरकार की कमजोरी नहीं समझे और जिस तरह की कायराना हरकत इस पीएलए ने की है, इसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की सरकार इनको देगी। और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा एक मानना है कि म्यांमार में आज एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, या एक और म्यांमार में जिस तरह से पहले उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध हमारी सरकार ने कार्रवाई की थी, मेरा ये मानना है शायद एक ऐसी कार्रवाई की एक और फिर एक आवश्यकता है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं प्रमोद स्वामी जी कि म्यांमार में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है, जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।